राखी वगैरह जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ये नो रिटर्न पॉलिसी में होते हैं। अगर आपको आ गए तो आप वापस रिटर्न नहीं कर सकते। तो मैंने कहा नाउ व्हाट इज द सोल्यूशन। मॉर्निंग हो चुकी है, वक्त है ऑफिस से जाने का। हो गया बहुत काम, अब मेरा है ऑफ और अगले 2 दिन होगा सिर्फ एंजॉयमेंट। मुझे शुगर चेक करने वाली स्ट्रिप्स लेनी है और वो मेरी ख़त्म हो गई है, तो ये जो ऊपर शॉप है यहाँ मिलेगी। वो मिलेगी शुगर चेक करने वाली एक्यू चेक की स्ट्रिप्स दे देना 50 वाली। बढ़िया है व्यवस्था। कितने की है? 850। ब्लॉग बनाता हूँ डेली लाइफ में। पहुँचा दिया 510 का घर पे। पोछा लग रहा है अभी घर में। जो 1:30 हो गए। हाँ, और अब मैं जा रही हूँ दाना डालने। मेरे कबूतर मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो मैंने अरायना से पूछा कि अरायना को क्या खाना है। अरायना को पोहा खाना है या वर्मिसेली खाना है, 2 ऑप्शंस दिए थे। अरायना ने बोला कि इसको आज पोहा खाने का मन कर रहा है, तो मैं पोहा बना रही हूँ। वीडियो में क्या देखना चाहते हैं आप लोग, समझ नहीं आ रहा, क्या बताऊं। लाइफ इज़ वेरी बोरिंग और आई गेस सबकी लाइफ बोरिंग ही होती है। तो तेल डल रहा है अरायना के। आप सोचोगे कि मेरी कर्ली हेयर है, नहीं। जब भी मैं तेल करती हूँ ना तो फिर नहाती हूँ और फिर उसके बाद तब तक मेरे कर्ली बाल ही रहते हैं, लेकिन जब मैं कोम कर लेती हूँ तो मेरे स्ट्रेट हो जाते हैं। मैंने सुबह एक्यू चेक खरीदी थी, आप सबको याद होगा। अब वक्त है शुगर चेक करने का। मुझे डायबिटीज़ बहुत साल से, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा। बाकी प्रोसेस तो अगर आप लोगों के घर में भी कोई डायबिटिक होगा तो आपको पता होगा कि किस तरह से इसको चेक करते हैं। तो ये मुझे लग रहा ज़्यादा आएगा क्योंकि मैंने आज खिचड़ी खाई थी और चावल था उसके अंदर। 223 इज़ लाइक टू हाई। जनरली 140 के नीचे होनी चाहिए खाने के बाद। चावल मत खाइए, बहुत ज़्यादा कार्ब्स होते हैं। अभी आपने देखा ना, एकदम फिश की तरह यूं मैं तेल डालती हूँ हमेशा, मैं कभी बिना तेल डाले हेड वॉश नहीं करती हूँ। रायना हर वक्त टीवी, व्हाट इज दिस? जैसे कि आपको पता है कि कल राखी है और मैं जयपुर की रहने वाली हूँ। मेरी फैमिली जयपुर में रहती है, मेरे 2 भाई जयपुर में हैं और इस बार वो अभी नहीं आ पा रहे हैं ना, मैं जा पा रही हूँ। उसका रीज़न आपको कल पता चलेगा राखी वाले दिन कि मैं राखी पे जयपुर क्यों नहीं जा पाई। तो मैंने सोचा कि मैं राखी भेज देती हूँ और मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर करी राखी। और मैंने लास्ट वीक 10 दिन हो गए मैंने ऑर्डर कर दी थी और उनको वो थर्सडे को मिल गई राखी। और मैंने राखी उनको ऑर्डर कर दी, उनको राखी मिल भी गई और सब ठीक है। उन्होंने मुझे बोला राखी मिल गई है, सब ठीक है, ओके फाइन। अब कल क्या हुआ कि कल सुबह रायना ने अपने मामा को बोला कि मामा आप ना राखी की फ़ोटो तो भेजो कि आपको कौन सी राखी मिली है। तो फिर मेरे भाई ने फ़ोटो मुझे खींच के भेजी। अब जब रायना ने मुझे दिखाई फ़ोटो कि मामा देखो है ना, लकी मामा को है ना राखी मिल चुकी है, तो मैं बड़ी शॉक हो गई क्योंकि ये तो वो जो राखी उनको मिली वो तो मैंने भेजी ही नहीं थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये वाली राखी उनको ऑर्डर करी थी। तो ये आर्चीज़ कंपनी की राखी थी, सेट ऑफ 2। ये पिकॉक राखी टाइप से थी, तो ये मैंने उनको ऑर्डर करी थी और उनको जो मिली है वो है ये। तो
उसके बाद जब मैंने देखा तो मैंने कहा अरे ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, क्योंकि जो राखी उनको मिली है उसकी जो उसकी रेट थी वो भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। मैंने बाद में जाके ऑनलाइन चेक किया, और जो मैंने भेजी थी तो वो तो बहुत ज़्यादा, वो तो अच्छी खासी महंगी राखी थी। तो डिफरेंस काफ़ी था, ऐसा भी नहीं था कि उसी कीमत की उन्होंने कुछ रिप्लेस कर दी है राखी। तो मैंने उसी टाइम सडनली अमेज़ॉन पे, जो मेरा अकाउंट है अमेज़ॉन पे, उसमें से मैंने कॉल किया, तो कॉल मेरा कोई उसमें आ रहा था कि बहुत बिजी जा रहा है, आप चैट कर लीजिए। फिर मैं चैट पर आई तो एक बंदा था, उससे मैंने चैट करी। फिर मैंने उसको बोला कि ऐसे ऐसे हुआ है, मैंने कुछ और ऑर्डर किया था और मिल तो गया है लेकिन कुछ और ऑर्डर मिला है, और कंपनी आर्चीज़ ही है, आर्चीज़ से मैंने ऑर्डर किया था और उसी कंपनी का ही कोई दूसरा उनको सेट मिल गई राखी का। तो फिर उन्होंने बोला कि आप फ़ोटो खींच के अभी मेल कर दीजिए। तो मैंने फिर फटाफट से जो मेरे भाई ने मुझे फ़ोटो भेजी थी वो फ़ोटो मैंने मेल कर दी उनको। उन्होंने एक ईमेल आईडी दिया था, image-request@amazon.in, और उस पर मैंने फट से उनको कर दी। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, येस मैम यू आर राइट, बिकॉज मैंने उनको बोला कि मेरी ऑर्डर हिस्ट्री में जाके देखिए, मैंने ये वाली राखियाँ नहीं ऑर्डर करी थी। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है मैम, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि जो आपने ऑर्डर करी थी वो राखी नहीं है। और ये जो अब जो राखी वगैरह जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ये नो रिटर्न पॉलिसी में होते हैं। अगर आपको आ गए तो आप वापस रिटर्न नहीं कर सकते। तो मैंने कहा नाउ व्हाट इज़ द सोल्यूशन, बिकॉज मुझे तो रिटर्न भी नहीं कर पाऊंगी मैं। फिर तो उन्होंने बोला कि मैम डोंट वरी, हम आपको रिफ़ंड दे देंगे। फिर मैंने कहा ठीक है, अगर आप मुझे रिफ़ंड दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने बोला कि हाँ रिफ़ंड देंगे। फिर उनका ये मेल आया था कि उन्होंने बोला 24 आवर्स में आपका पास मेल आ जाएगा रिफ़ंड का, और 4 to 5 डेज़ में आपके अकाउंट में वो जो अमाउंट है रिफ़ंड हो जाएगा। तो ये मेल उनका कल आया था, कल या आज मॉर्निंग में इनका मेल आया ये कि रिफ़ंड पॉलिसी जो है, जो हमें रिफ़ंड मिलेगा। तो अब देखो हम लोग वेट कर रहे हैं अब कब हमारा रिफ़ंड आएगा। अब ये गड़बड़ी अमेज़ॉन वालों को मैं नहीं दोष दूंगी, क्योंकि जो एड्रेस था वो तो उसलिए पहुँचे। ये जो गड़बड़ी हुई है आर्चीज़ वालों के एंड पर हुई है। अब या तो उन्होंने जानबूझ के करी है, या तो जो ऑर्डर मैंने किया था, जो महंगी राखी का था उनके पास, क्योंकि मैंने ऑर्डर करके पे कर दिया था, तो उनके पास या तो वो राखी होगी नहीं अवेलेबल, तो उन्होंने उसकी जगह वो सस्ती वाली राखियाँ डाल के भेज दी। वैसे राखी राखी होती है, कुछ नहीं, धागा है, प्यार का बंधन है, हम सब कहते हैं, लेकिन फिर भी मन से चूज़ करके अगर हम है ना सिलेक्ट करके भेजते तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वही राखी उन तक पहुँचे। दूसरी बात कि अगर उनके पास नहीं थी राखी तो उनको मेरा ऑर्डर कैंसिल करके रिफंड दे देना चाहिए था, उन्होंने दूसरी राखी भेज दी। तो ये सब जो गड़बड़ है मुझे लग रहा है आर्चीज़ के एंड से ही हुई है। राखी पे मैंने इतनी सारी राखियाँ बनाई है, काफ़ी फ्रेंड्स के बनाए। तो सबसे पहले मैं अपने 2 छोटे भाई के लिए दिखा देती हूँ आपको। ये है मेरे बड़े भाई की, इतना भी बड़ा नहीं है वो, अभी 3-4 ईयर्स का हो गया होगा। तो ये है, बाकी ये दूसरे छोटे भाई का है, ये वाला। तो बेसिकली अरायना के जो 2 भाई हैं उन दोनों को अरायना 2 राखी बांध रही है। एक राखी जो अरायना ने बनाई है खुद अपने हाथ से, और एक राखी जो अरायना मार्केट से लेकर आई है उनके लिए। वाह, ये तो इंटरेस्टिंग है। बाजार में क्या क्या नहीं बिकता है यार, तो इंटरेस्टिंग। ये वाला सब मेरे भाई के लिए था, लेकिन और फ्रेंड्स का अंदर लिखा हुआ है हैप्पी होम, सॉरी हैप्पी गर्ल हैप्पी होम। मिठाई और थोड़ा सा सामान लेने जा रहे हैं ग्रोसरी का, बट मिठाई की दुकान तो खुद ही ग्रोसरी स्टोर का बना है। इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी करने वाली हूँ, आज सुबह नहीं किया, आपसे शाम को करूँगी। अच्छा बंद है दुकान अभी, ऑनलाइन ओपन है। तो आई डोंट नो, ये इन्होंने बोला है कि ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हो, अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन पता नहीं ऑनलाइन कब मिलेगा हमें। और जाके देखते हैं और मिठाई की दुकानों पे क्या वहाँ पे यही सिस्टम है क्या। ये एक दुकान खुली हुई है मिठाई की। आई डोंट नो, समझ में नहीं आ रहा लेना है कि नहीं लेना है। या फिर ये कि जहाँ लेके जा रहे हैं उनको भी थोड़ा सा लगेगा कि अरे बाहर की मिठाई है, अभी नहीं खाना, ये सब सेफ नहीं है अभी, और हमारे भी मन में थोड़ा रहेगा। और छोटे बच्चे हैं तो एक काम करते हैं, हम रहने ही देते हैं। ये तो होली का अभी तक लगा हुआ है इनके गुजिया। तो हम लोग बिना कुछ मिठाई लिए आ गए हैं, और थोड़ा सा रिस्क लगा, इसलिए घर में ही कुछ मिठाई बना के ले जाएंगे। जो इतने लॉकडाउन में हमने किया है, घर में केक बनाया, घर में मिठाई बनाई है, वही सब सोच रहे हैं वापस से कल करता है। कल मिलते हैं।
आ जाओ रायना, हो गया। सबसे पहले सैनिटाइज एवरीथिंग।